माइकल वॉन इज द बिगेस्ट हाइपोक्रेट। ये सारे अब देखें, बशीर नजीर, वो ये बहुत बड़े हाइपोक्रेट है। ये कभी सच नहीं मानते। इनका ये शेवा है, ये हमेशा एक ना एक बहाना। अभी देखें, पहले टेस्ट के बाद वो टेलीग्राफ में जेफरी बाइकॉट साहब लिख रहे थे इंडिया का कोई चांस नहीं। रोहित शर्मा बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, वो ही हैज पास हिज पीक। अब इंग्लैंड और सिर्फ इंग्लैंड होगा। दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद वो मसूफ उसी अखबार में कॉलम लिख रहे थे कि जनाब खत्म हो गया, थर्ड क्लास है बेसबॉल, इंडिया ने रगड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जायसवाल और सरफराज वगैरह ने इनको बेसबॉल खेल के दिखाया कि ऐसे खेला जाता है। और इनके जो बैटर्स हैं उनको इंडिया के स्पिनर्स ने बेसबॉल तो छोड़े, एक प्रॉपर जो है वो बैटिंग भी उनको करने नहीं दी। इस लेवल की इंडिया ने बॉलिंग किया यहाँ पर, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इनको पता भी ये हार चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अब माइकल वॉन को आप देखें कि वो जनाब कह रहे हैं कि इंडिया बेशक ये सीरीज जीत गया है, लेकिन इंडिया से अच्छा हम खेले और सेशन ज्यादा हमने जीते हैं। और भाई अगर आपने ज्यादा सेशन जीते हैं तो आप सीरीज क्यों नहीं जीत पाए? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स आते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं ना अपने देश में, ये उनको वहां नहीं खिलाते। देखो पिछली सीरीज में आप भी एक ऑफ स्पिनर लेके आए थे, डॉम बेस करके। हाँ। उसने भी विकेट्स निकाली थी, तब भी आपने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए होंगे, लेकिन क्या हुआ? वो नहीं दिखा कहीं पर भी। आप और भी बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर आए हो यार। ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने एक मैच में अच्छा कर दिया, मुंह उठा के बोल दिया। पहले जब इंग्लैंड में ऐसे होगी, अब देखो आपको हार्टली मिला जैक लिच की जगह, वो अच्छा स्पिनर बन सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। शोएब बशीर में भी है, लेकिन एक तरफ हार्टली एक तरफ बशीर है। अगर मैं इस सीरीज के परफॉर्मेंस पे अगर जज करूं और मुझसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में अगर टेस्ट मैच है, इंग्लैंड की टीम बनानी है, किसे चुनना होगा? सीधे सीधे हार्टली। बशीर उसकी फर्स्ट प्लेइंग लेवल में जगह भी नहीं बना पाएगा, तो अभी बहुत जल्दी है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर माइकल वॉन ने इंग्लिश मीडिया पर बैठकर एक और बार भारत के खिलाफ जहर उगलाए, जहां पर माइकल वॉन का कहना है कि भारत ने उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेली जैसी उनसे उम्मीद थी। यहां पर इंग्लैंड ने भारत से अच्छा क्रिकेट खेला और उनसे ज़्यादा सेशन जीते, पर माइकल वॉन को कौन बोले कि ज़्यादा सेशन जीतने से मैच नहीं जीता जाता। जहां पर भारत इस टेस्ट सीरीज़ को 3-1 से लीड कर रहा है और उन्होंने 3-1 से इस टेस्ट सीरीज़ को जीत भी लिया है। जहां पर माइकल वॉन ने यह भी कहा कि भारत को इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच में बड़े आराम से हरा देगा। तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पिछले 3 मैचों में एक तरफा मैच भारत ने जीते हैं और इंग्लैंड ने खाली पहला ही टेस्ट मैच जीता, जहां पर भारतीय बैट्समैन और भारतीय बॉलर नहीं चले। तो क्या ये मुमकिन है कि इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच में भारत को हरा पाएगा? उन्होंने शोएब बशीर के ऊपर भी बहुत बड़ा कमेंट कर दिया। उनका कहना है कि शोएब बशीर अश्विन के लेवल का क्रिकेटर है और उनके पास स्किल अश्विन जैसी है, पर माइकल वॉन को कौन बताए कि अश्विन एक लेजेंड है। उनके पास 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट है और कुल मिला के 700 इंटरनेशनल विकेट है। इसका मतलब यह है कि शोएब बशीर की तुलना अब 700 विकेट वाले लेजेंड से माइकल वॉन कर रहे। मैच क्या शोएब बशीर ने अच्छा खेल लिया, उनकी तुलना सीधा लेजेंड्स के साथ ये इंग्लिश मीडिया कर रहा है। शोएब बशीर का दूसरा ही मैच है। 10-20 मैच के बाद असली में पता चल जाएगा कि शोएब बशीर में कितना टैलेंट है, तब जाकर उसको अश्विन के सामने खड़ा करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। तो माइकल वॉन साहब का कहना है कि इंडिया की निस्बत इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है इस सीरीज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे एशेज में इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली थी बनिस्बत के ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वहां पे सीरीज बराबर हो गई, शेड हो गई जनाब, वो 5 मैच की सीरीज 2-2 से। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमने इंग्लैंड ने यानी कि इंडिया की निस्बत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने ज्यादा सेशन जीते हैं। इंग्लैंड दे हैव वन मोर सेशंस। और इंग्लैंड के जो बच्चे हैं, खास करके शोएब बशीर
और हार्टली वगैरह इन्होंने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करवाई है बनिस्बत के इंडिया के स्पिनर्स के। तो इस पे जरा गुफ्तगू होगी कि अगर इतना अच्छा चल रहा है तब सीरीज क्यों हार गए, सीरीज में क्यों 3-1 से पीछे हैं और हार गए हैं और अब जीत भी नहीं सकते with one match to go, and he is very confident that England will win the last match of the series. Fresh pitch पे मैच होगा तो उसका कहना है कि जी एडवांटेज इंग्लैंड को होगा। वही बात इंग्लिश साबिक खिलाड़ियों की है, कितनी बुरी तरह से जलील हुई है ना इंग्लैंड की टीम इस बार इंडिया में, और इतनी धुलाई हुई है। बैस बॉल ये कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जायसवाल और सरफराज वगैरह ने इनको बैस बॉल खेल के दिखाया कि ऐसे खेला जाता है। और इनके जो बैटर्स हैं उनको इंडिया के स्पिनर्स ने बैस बॉल तो छोड़े, एक प्रॉपर जो है वो बैटिंग भी उनको करने नहीं दी इस लेवल की इंडिया ने बॉलिंग किया यहाँ पर। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, इनको पता भी ये हार चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अब माइकल वॉन को आप देखें कि वो जनाब कह रहे हैं कि इंडिया बेशक ये सीरीज जीत गया है, लेकिन इंडिया से अच्छा हम खेले और सेशन ज्यादा हमने जीते हैं। और भाई अगर आपने ज्यादा सेशन जीते हैं तो आप सीरीज क्यों नहीं जीत पाए? अगर आपने ज्यादा ही अच्छी क्रिकेट खेली है या ज्यादा ही सेशन आपने जीत लिए हैं तो आपने टेस्ट सीरीज क्यों नहीं जीती है? कम से कम 4 में से 2 तो आप जीत लेते मैच। अगर आपने इतना ही अच्छा खेला है वहां पर तो जो है वो आप एक पहला मैच जीते हैं, बाकी 3 मैचेस आप जो हार चुके हैं। 434 रन से इतनी बड़ी और शर्मनाक आपको शिकस्त हुई है, वो तो आपको याद नहीं आ रही है। 1-2 मुकाबले देखकर आप अश्विन से कंपेयर कर दोगे? लेजेंड है भाई वो टेस्ट क्रिकेट में, उसके आसपास भी नहीं है ये शोएब बशीर। और दूसरा आपको अभी ये लगातार खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि हमने बहुत देखा है इंडिया बहुत आते हैं प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स आते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं ना अपने देश में ये उनको वहां नहीं खिलाते। देखो पिछली सीरीज में आप भी एक ऑफ स्पिनर लेके आए थे डॉम बेस करके, उसने भी विकेट्स निकाली थी, तब भी आपने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए होंगे, लेकिन क्या हुआ वो नहीं दिखा कहीं पर भी। आप और भी बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर आए हो यार, ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने एक मैच में अच्छा कर दिया मुंह उठा के बोल दिया। पहले जब इंग्लैंड में एशेज होगी, अब देखो आपको हार्टली मिला जैक लीच की जगह, वो अच्छा स्पिनर बन सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है, शोएब बशीर में भी है, लेकिन एक तरफ हार्टली एक तरफ बशीर है। अगर मैं इस सीरीज के परफॉर्मेंस पे अगर जज करूं और मुझसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में अगर टेस्ट मैच है, इंग्लैंड की टीम बनानी है, किसे चुनना होगा? सीधे हार्टली बशीर उसकी फर्स्ट प्लेइंग लेवल में जगह भी नहीं बना पाएगा, तो अभी बहुत जल्दी है। वो वाला भी तासुर खत्म हो गया चौथे टेस्ट मैच रांची में। तो रिजवान ये बात तो मैं मानता हूं माइकल वॉन की कि बशीर ने और हार्टली ने, ये बिल्कुल सच है कि उन्होंने अश्विन से, या चले आप इंडियन स्पिनर ओवरऑल करना चाहे कर दें, और एक स्टेज पे उनकी 31 थी, इनकी 22-23 थी, ये बात इट मेक सेंस। रेस्ट माइकल वॉन इज द बिगेस्ट हाइपोक्रेट। ये सारे अब देखें बशीर नजीर वो ये बहुत बड़े हाइपोक्रेट है, ये कभी सच नहीं मानते। इनका ये शेवा है, ये हमेशा एक ना एक बहाना। अभी देखें पहले टेस्ट के बाद वो टेलीग्राफ में जेफरी बाइकॉट साहब लिख रहे थे इंडिया का कोई चांस नहीं, रोहित शर्मा बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, वो ही हैज पास हिज पीक, अब इंग्लैंड और सिर्फ इंग्लैंड होगा। दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद वो मसूफ उसी अखबार में कॉलम लिख रहे थे कि जनाब खत्म हो गया, थर्ड क्लास है बेसबॉल, इंडिया ने रगड़ दिया और ये सब बकवास है इंग्लैंड वाले।